हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एलके सुपर 50 क्लासेज। आज दोस्तों मैं क्लास 12वीं के आर्ट्स का पहला चैप्टर हिस्ट्री का जो हड़प्पा सभ्यता है उसके मैंने 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं। आप लोग इस पूरे एमसीक्यू को लगाएंगे, देखेंगे और अब तक आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इसकी मेरे पूर्ण विश्वास है। और जब आप पढ़ ही लिए हैं तो आज इस चीज़ को पता कीजिए कि आप जो इस चैप्टर को पढ़े हैं तो अब तक कितना आपके पास है और कितना आपके पास नहीं है। मतलब आप इसमें से कितना को जानते हैं, कितना को नहीं जानते हैं। क्योंकि यह जो प्रश्न है 20 प्रश्न मस्ट VVI प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, तो इसमें आपको पहला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था या प्रयोग किया गया था। तो आपको बताना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, है ना, किस धातु का उपयोग किया गया था। एक मिनट, चलिए ज्यादा है। क्या हो रहा है। चलिए, तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। तो ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी या कांस्य। तो आपको पता होगा कि मानवों ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कांस्य धातु का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था? कांस्य धातु का। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका डी। हाँ, आपको यह भी पता है कि कांस्य धातु के ज्ञान होने के कारण ही इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। कहा जाता है दोस्तों कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। पूछा गया है आपसे प्रश्न कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। तो आपको पता होगा कि आलमगीरपुर जो है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब जानिए जरा इसके बारे में। आलमगीरपुर जो है ना उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है और यह जो है ना हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल है। दूसरी बात, जो आलमगीरपुर है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरठ जिला में। वहीं नदी की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है तीसरा नंबर कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो सबको पता होगा कि सिंधु सभ्यता में मुहर जो बनता था वो सेलखड़ी का बनता था। क्या चीज का बनता था? सेलखड़ी का। अब रह गया मोहर की आकार की बात कर ले। मोहर के आकार की बात कर ले तो यह मोहर जो है ना आपको बता दे कि यह क्या था ना कि यह आपको जैसे चतुर्भुज के आकार का हुआ करता था। चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के आकार का हुआ करता था। चतुर्भुज के आकार का हुआ करता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सिंधु नदी, व्यास नदी, भोगवा नदी या रावी नदी। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बता दे कि लोथल जो है ना, लोथल तो सबसे पहले गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है?
तो लोथल आपको बता दें, लोथल वर्तमान के गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और अगर नदी की बात, तो यह भोगवा के नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भोगवा नदी के किनारे। इसी में सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा पड़ता है? तो मोहनजोदड़ो पड़ता है। कौन पड़ता है? मोहनजोदड़ो पड़ता है, मोहनजोदड़ो पड़ता है। उसी में आपको कहते हैं ब्यास नदी, तो ब्यास नदी के किनारे कोई भी है ना पुरातात्विक स्थल नहीं पाया जाता है ना। और आगे भोगवा नदी किनारे, तो अभी पता है भोगवा नदी किनारे कौन पड़ता है? लोथल पड़ता है। वहीं आपको बात करें रावी नदी किनारे, तो हड़प्पा पड़ता है, हड़प्पा पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? कह रहा है दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमी उत्तर में या मध्य भारत में। पूर्वोत्तर का मतलब हो गया, पूर्वोत्तर का मतलब हो गया पूर्वी और उत्तरी, पूर्वोत्तर का मतलब हो गया पूर्वी और उत्तरी, और पश्चिमोत्तर का मतलब हो गया पश्चिमी, पश्चिमी और उत्तरी। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ था, पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुआ था। और आपको बता दें यहाँ यह जो सभ्यता था, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता था, ये पूरा के पूरा इसकी क्षेत्रफल की बात करें, इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किमी में फैला हुआ, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह हमारा सभ्यता था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? भाई AMVBI प्रश्न है और कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी है और पूछने की संभावना भी है। तो देखिए प्रश्न है सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी या सिंधु नदी। ऑप्शन आपके पास है, देखिए कि सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी या सिंधु नदी। तो आपको बता दें मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? सिंधु नदी के। वही में रावी की बात करें तो रावी कहाँ है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा विकसित हुआ, रावी नदी के किनारे कौन विकसित हुआ? हड़प्पा विकसित हुआ। वहीं पे बात करें सरस्वती नदी के किनारे बनावली विकसित हुआ। कौन विकसित हुआ? बनावली विकसित हुआ। और वही बात करें सतलुज नदी के किनारे, तो सतलुज नदी के किनारे जो विकसित हुआ था उसका नाम था रोपड़। क्या था? रोपड़। हाँ, ये रोपड़ जो है यह आपको सतलुज नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे बनावली है, और रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, और सिंधु नदी के किनारे कौन है? मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। बस हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है अगला। चलिए आगे कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक। तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता की जो नगर प्रशासन थी वो नगर पालिका जैसी थी, है ना, नगर पालिका जैसी थी। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में भारत की जो राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, भारत का वर्तमान में अगर बात करेंगे, वर्तमान में करेंगे प्रशासन की बात, वर्तमान में करेंगे प्रशासन की बात, प्रशासन की बात, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा है? लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है, ठीक है। वर्तमान में भारत की जो है ना प्रशासन व्यवस्था है वह लोकतंत्रात्मक है, और हड़प्पा सभ्यता में कैसा था? नगर पालिका जैसा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, मतलब किसने किया? तो आपको ऑप्शन है कनिंघन, फ्लीट, DC सावरकर या विलियम जोन्स। तो आपको पता है कि है ना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही किया था। अब रही कनिंघन की बात, तो कनिंघन को पुरातत्व का पिता कहा जाता है, पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? अब देखिए ऑप्शन है आपका, है ना, रावी नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी या घाघरा नदी। आपसे पूछा गया है कि
कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है कि जिसमें रावी नदी किनारे कौन है, हड़प्पा है। कौन है, हड़प्पा है। और सिंधु नदी किनारे कौन है, मोहनजोदड़ो है। कौन है, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। और सतलज नदी के किनारे की बात करें तो सतलज नदी किनारे कौन है, रावी है। कौन है, रावी है। सॉरी, सतलज नदी किनारे कौन है, रोपर है। तो आपको बता दें कालीबंगा भी आपको कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और यह भी लगभग सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है बनावली किस राज्य में है। बनावली किस राज्य में है। तो आपको बता दें बनावली की बात करें तो बनावली आपका हरियाणा में है। बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। और बनावली जो है ना किस नदी के तट पर है, तो बनावली आपको सरस्वती नदी के तट पर है ना। यह हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर पड़ता है। और किस राज्य में है यह, है ना, हरियाणा में है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो पुरातात्विक स्थल है वह लोथल है। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, कालीबंगा है। कौन सा है, कालीबंगा है। कौन सा है, कालीबंगा है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन सभ्यता नहीं मानी जाती है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन सभ्यता नहीं मानी जाती है। ऑप्शन जो दिया हुआ है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ये जो सभ्यता है एक साथ 3 सभ्यताओं के साथ विकसित हुआ, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथी अपनी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता हुआ करता था। तो निम्नलिखित देवताओं में तो देवता का नाम है गणेश, शिव, विष्णु या वरुण। तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में हिंदुओं की जो सभ्यता थे, हिंदुओं की जो देवता थे, हिंदुओं की जो देवता थे उस देवता का नाम था पशुपति। क्या नाम था, पशुपति। अब बात आ गया भाई पशुपति, बट इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है पशुपति। अरे बाबू पशुपति को ही शिव कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिव। अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा किया जाता था, तो देवी की बात करेगा तो आपको पता है मातृ देवी का पूजा किया जाता था। मातृ देवी का पूजा किया जाता था। वही देवता की बात करेगा हिंदुओं में तो शिव भगवान को पूजा जाता था। बात खत्म। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल या कालीबंगा में। तो आपको पता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल का खुदाई करवाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब रहेगी बात मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो कराया था वो राखल दास बनर्जी जी कराए थे। राखल दास बनर्जी जी करवाए थे। ठीक है। और कब करवाए थे आपके मन में आ जाए तो 1922 ईस्वी में करवाए थे दोस्तों। 1922 ईस्वी में करवाए थे। कहीं से कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। अब यहाँ भाषा की बात कर रहा है तो बताइए हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी भाषा की। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो हमारे सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है। समझ में आया। और हमारा अभी भारत का जो राजकीय भाषा की बात करेंगे, भारत का राजकीय भाषा की बात करेंगे, भारत की राजकीय भाषा की बात करें तो भारत की राजकीय भाषा क्या है अभी बताओ दोस्तों, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। हमारा राज्य काज की भाषा कौन सी है, हिंदी है। लेकिन हमारा मूल भाषा है ना कहीं से हिंदी नहीं, राष्ट्रभाषा ना होकर के हमारा राजकीय भाषा है। ठीक है। आइए अगला पॉइंट 15 में कहता है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविद नहीं पुरातत्वविद हो जाएगा, पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। ऑप्शन है कनिंघन, अनसेट मैके,
जॉन मार्शल या सूरजभान। तो आपको पता है कि कौन डाला है, तो उनका नाम है अर्नस्ट मैके। और कब डाला था आपको पता है, 1838 ईस्वी में डाला था। ठीक है, आगे आइए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले है ना 1826 में करने वाला व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेंशन। ठीक है, और नहीं याद रहेगा तो आपको याद रखिए, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का मेंशन किसने किया। मेंशन मतलब वही होता है, आपको बता दें उल्लेख करना, तो मेंशन से याद लगना चार्ल्स मेंशन, चार्ल्स मेंशन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का मेंशन किसने किया? तो चार्ल्स मेंशन ने किया। कब किया? 1826 में किया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में पहला है ना डायरेक्टर बन के किसने आया? तो कौन आया था? डायरेक्टर बन के कौन आया था? तो डायरेक्टर बन के कौन आया था? तो आपको बता दें, डायरेक्टर बन के सर जॉन मार्शल आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा, जो हमारा हड़प्पा है वो कहाँ है? वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा की ओर रखकर दफनाए जाते थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो शव प्रणाली थी, मतलब शवों को जो दफन किया जाता था वो किस प्रकार से किया जाता था? तो आपको पता है कि एक शव को उत्तर और दक्षिण की तरफ सुला करके, है ना, उत्तर और दक्षिण की तरफ सुला करके इसको दफन किया जाता था। तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर दक्षिण। क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण। उत्तर की तरफ क्या था? उनका गर्दन हुआ करता था, और पैर कहाँ हुआ करता था? दक्षिण की तरफ। और इस तरह से सुलाकर उनको क्या किया जाता था? दफन किया जाता था। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, कहता है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आम तौर पर किस प्रकार की होती थी? तो अभी बताए थे चतुर्भुज मतलब चौकोर होती थी। तो कैसी होती थी? चौकोर हुआ करती थी, चौकोर हुआ करती थी। वही हड़प्पा सभ्यता के आकार पूछे, है ना, सभ्यता के आकार पूछे, है ना, हड़प्पा सभ्यता के आकार पूछे, तो बताइए क्या बताओगे? हड़प्पा सभ्यता के आकार पूछेगा तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। और यहाँ पर जो मुहर बना था, और मुहर के आकार पूछेगा, मुहर के आकार पूछेगा तो बता देना भाई कि चौकोर है। कैसा है? चौकोर है। ठीक है, चलिए और अंतिम प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर। प्रश्न देखिए, कहता हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि, थोड़ा गलती लिखा गया हुआ है, ठीक है, कृषि फसलें थी। तो हड़प्पा वासी जो उस समय फसलें उगाती थी वो गेहूं, जौ और तिल की फसल उगाती थी। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, गेहूं, जौ और तिल। और सबसे पहले आपको भी ये भी बात पता होगा कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले लोगों ने अगर किसी अन्न का प्रयोग किया तो वो अन्न था, क्या था भाई? गेहूं था। क्या था? गेहूं। उसके बाद किसका प्रयोग किया? जौ का प्रयोग किया था। ठीक है, पहले गेहूं बाद में जौ। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में।